इजरायल ने घोषणा कर दी है कि उत्तरी गाजा में हमास के ज्यादातर ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं, लड़ाके मारे जा चुके हैं और अब युद्ध का अगला चरण शुरू हो चुका है। अगले चरण का मतलब है दक्षिण गाजा में इजरायल की स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन। युद्ध का अगला चरण सबसे ज्यादा विनाशक होने वाला है और इस चरण में इजरायल के निशाने पर हमास की टॉप लीडरशिप है। हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के लिए इजरायल ने 2 प्लान तैयार किए हैं। इस प्लान को नाम दिया गया है ऑपरेशन डेविड स्टार। देखिए दक्षिणी गाजा में इजरायल के ऑपरेशन की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव डिटेल। उत्तरी गाजा में रण का अंतिम चरण, दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन आरंभ। दक्षिणी गाजा पर आईडीएफ प्रहार, हमास लंबे युद्ध को तैयार। नए चरण की रणभेरी बच चुकी है। उत्तरी गाजा समतल हो चुका है। मलबे के पहाड़ पर चढ़कर इजरायली सेना ने विजय घोष कर दिया है। उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की थल सेना ने बड़े प्रहार किए हैं और अब ऐलान हो चुका है कि इजरायल इस हिस्से में हमास का मिलिट्री सिस्टम खत्म करने के बहुत करीब है। यानी गाजा के बैत हैनान से शुरू हुआ ऑपरेशन अब गाजा सिटी तक पहुंच चुका है और इसी के साथ अगले चरण यानी दक्षिणी गाजा पर बड़े हमलों की घोषणा हो चुकी है। अगले चरण का मतलब है दक्षिणी गाजा पर इजरायल के जबरदस्त हमले, यानी उत्तर के बाद हमास का दक्षिणी गाजा से सफाया। दक्षिणी गाजा में इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। खान यूनिस पर इजरायल की थल सेना ने हमला किया। खान यूनिस कैंप के अल करारा पर इजरायली वायुसेना ने हमला किया। शेख रादवान में भी आईडीएफ ने ऑपरेशन चलाया। दक्षिणी गाजा ऑपरेशन की कमांड खुद इजरायली सेना प्रमुख ने अपने हाथ में ली है। इजरायली सेना प्रमुख गाजा पट्टी में मौजूद इजरायली फोर्सेस का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इजरायली फोर्सेस के निशाने पर हमास की टॉप लीडरशिप है। 16 नवंबर को इजरायली सेना ने हमास प्रमुख इस्माइल हानिया का घर विस्फोट से उड़ा दिया। अब हमास कमांडर ने इजरायल के खिलाफ लंबे युद्ध का ऐलान कर दिया है। उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। अब ऑपरेशन दक्षिणी गाजा में शुरू हो चुका है, लेकिन दक्षिणी गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन उत्तरी गाजा से बड़ी मानव निर्मित आपदा बनने वाला है। और
इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बनने वाली है दक्षिणी इजराइल की आबादी। इजराइल ने उत्तरी गाजा के बैत हनन से अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था। यहाँ की आबादी 63,000 है। इस समय दक्षिणी गाजा में 17 लाख से ज्यादा आम लोग रह रहे हैं, यानी कि अगले चरण में दक्षिणी गाजा की बड़ी आबादी की जान संकट में है। दक्षिणी गाजा के इस मिशन को ऑपरेशन डेविड स्टार नाम दिया गया है। ये इजराइल भी जानता है कि दक्षिणी गाजा में बहुत बड़ा विनाश तय है, इसीलिए दक्षिणी गाजा को खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। नवंबर को इजरायली सेना ने खान यूनिस पर पर्चे गिरा। लोगों को खान यूनिस छोड़ने का आदेश दिया गया है। अल करारा, बानी सुहेला और अब्सान के लोगों को घर छोड़ने की सलाह दी गई है। आईडीएफ ने कहा है कि लोग गाजा इजराइल बॉर्डर के नजदीक पहुंच जाएं। सवाल यह है कि सबसे ज्यादा आबादी वाले दक्षिणी गाजा में इजराइल का मुख्य ऑपरेशन है क्या? दरअसल हमास नेता याह्या सिनवार सहित अल कस्साम ब्रिगेड के कई अहम ठिकाने दक्षिणी गाजा में हैं। इसीलिए दक्षिणी गाजा पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इजराइल के मेन टारगेट हैं हमास नेता याह्या सिनवार के भाई महमूद सिनवार का घर, अल कस्साम ब्रिगेड का कमांडर मोहम्मद ताइफ का घर, अल करारा और बानी सुहेला में अल कस्साम के मिलिट्री बेस। दक्षिणी गाजा में इजरायली ऑपरेशन शुरू होते ही यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला तेल अवीव पहुंच चुके हैं। दक्षिणी गाजा में इजराइल को सबसे ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। दक्षिणी गाजा में हमास और अल कस्साम के सबसे ज्यादा ठिकाने और लड़ाके हैं, यानी आईडीएफ पर घात लगाकर बड़े हमले हो सकते हैं। इस समस्या के लिए इजराइल ने एक समाधान खोजा है, जिसका नाम है मर्सिनरी ग्रुप, यानी विदेश से किराए पर लाए गए लड़ाके। स्पेनिश अखबार एल मुंडो का दावा है कि आईडीएफ ने बीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी गाजा पट्टी में उतार दी है। स्पेन सहित कई देशों से बीएमसी के लड़ाके बुलाए गए हैं। गाजा पट्टी में फ्रंट लाइन बीएमसी लड़ाकों को सौंपी गई है। दरअसल इजराइल के रिजर्व सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाने से इनकार कर रहे हैं। उनकी जगह प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों के लड़ाके उतारे गए हैं। इनको एक हफ्ते में 35 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और आईडीएफ ने मिलकर ऑपरेशन डेविड स्टार शुरू कर दिया है और दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा से बड़े विनाश का चरण शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।